हेलो दोस्तों। अगर आप भी एक टीचर हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे नोट 3 को। बिल्कुल, आपने कभी न कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचिंग के दौरान जब आप स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से पढ़ा रहे होंगे या राइटिंग पैड की हेल्प से पढ़ा रहे होंगे तो आपने नोट 3 का नाम सुना होगा। बहुत से लोग पहले से इस्तेमाल भी किए होंगे। तो वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पूरा सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में नोट 3 को हम पूरा कवर करेंगे जो आपके काम का फीचर है पूरा। ऐसे तो अगर हम वीडियो बनाए नोट 3 पर तो 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो बनेगा पूरा फीचर के लिए, इतना इसमें फीचर है। पर जो काम का फीचर है टीचर्स के लिए वही इसमें हम दिखाएंगे, फिर दूसरा पार्ट में बाकी सब हम समझाएंगे। और बहुत से ऐसे हमारे मित्र टीचर हैं जिनको नोट 3 के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्होंने ओनली एंड्रॉयड बोर्ड खरीदा है। तो उनके लिए हम बता दें कि जब भी वो एंड्रॉयड में पढ़ाते हैं तो एंड्रॉयड के अपने एप्लीकेशन होता है, नोट नाम से हो सकता है या व्हाइट बोर्ड के नाम से हो सकता है, व्हाइट बोर्ड के नाम से हो सकता है। तो उस पर वो पढ़ाते हैं। और जब नोट 3 पे पढ़ाना होगा आपको, तो अलग से आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप या ओपीएस लेना होगा और बोर्ड में इनबिल्ड करके तब आपको पढ़ाना होगा। तो अब जब आपके एंड्रॉयड पे सारे काम हो जा रहे हैं तो क्वेश्चंस आता है कि भाई फिर ओपीएस क्यों लें, नोट 3 पे क्यों जाएं। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि क्यों जाएं, और अगर कभी ऐसा लगता है तो क्या दोनों में अंतर है, क्या खासियत है नोट 3 में। फिर ये मन में भी आएगा कि क्या नोट 3 में रियली एंड्रॉयड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, पढ़ाने के लिए टूल्स हैं। तो लगभग ऐसा नहीं है। कुछ ही टूल्स नोट 3 के पास एक्स्ट्रा है जो कि एंड्रॉयड में नहीं है, परंतु जो एंड्रॉयड में भी टूल्स ऐसे ऐसे हैं जो नोट 3 में भी नहीं है। नोट 3 बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई एआई फीचर नहीं है, जबकि आपको बहुत सारी कंपनी के एंड्रॉयड डिजिटल बोर्ड में एआई फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, पर नोट 3 में कहीं कोई एआई फीचर नहीं है। हाँ, नोट 3 में क्या फ़ायदा है अब आप समझिए। जब भी आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या ओपीएस के थ्रू नोट 3 का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्पीड आपके लैपटॉप की होती है, डेस्कटॉप की होती है या ओपीएस की होती है, उसी स्पीड का आपका पूरा डिजिटल बोर्ड हो जाता है। तो कई बार ऐसा है कि जो 4 साल 5 साल 6 साल पहले जो कस्टमर ने डिजिटल बोर्ड लिया था, या कोई ऐसे कस्टमर जिनका एंड्रॉयड भी स्लो हो गया है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको अपडेट नहीं मिलता है एंड्रॉयड बोर्ड का, बोर्ड स्लो काम कर रहा है, कोई टेक्निकल सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि ये ओपीएस लगा के नोट 3 पे चल जाएंगे तो फास्ट काम करना शुरू हो जाएगा कंपेयर टू एंड्रॉयड। ऑलवेज जो पीसी होता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है, वो फास्ट काम करता है, इजी काम करता है। सेकंड, नोट 3 में ये फ़ायदा है कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। चूँकि एंड्रॉयड में कई सारे अलग अलग नोट एप्लीकेशंस हैं, नया नया सब हर बार सीखना पड़ता है कस्टमर लोग को, बहुत ऐसे फीचर जो समझ में नहीं आता है और उनके काम का नहीं होता है। पर नोट 3 आपको देखने को हर जगह मिल जाता है, और ये ईजी है, सिंपल है यूज करने में। एग्जाम्पल ऐसे मान सकते हैं हम, जैसे हमको एसएमएस करना है, मैसेज भेजना है, फ़ोटो भेजना है, वीडियो भेजना है किसी को शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म में, तो हम आजकल एकदम आसानी से व्हाट्सअप इस्तेमाल कर लेते हैं। पर क्या सिर्फ व्हाट्सअप ही है मैसेज भेजने के लिए किसी को, या छोटा मोटा वीडियो भेजने के लिए? ऐसा तो नहीं है, टेलीग्राम भी है, मोबाइल की खुद की अपनी एसएमएस की एप्लीकेशंस आती हैं वो भी है, और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। पर हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि व्हाट्सअप हमारे लिए कंफर्टेबल है, हम आसानी से उस पर भेज सकते हैं, समझ में आसानी से आ जाता है, वो यूजर फ्रेंडली है। वैसे ही नोट 3 टीचिंग के लिए, लिखने के लिए, लिख कर पढ़ाने के लिए, टीचर्स के लिए यूजर फ्रेंडली है और आसान है और फास्ट वर्क करता है कंपेयर टू एनी अदर एप्लीकेशन। तो अब आते हैं, क्या विंडोज पर नोट 3 ही है ओनली पढ़ाने के लिए? जब भी हम लैपटॉप, डेस्कटॉप या ओपीएस लेंगे तो क्या ओनली नोट 3 ही है पढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर नहीं है। और भी कई एप्लीकेशंस हैं जो अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए। जैसे बहुत पहले प्रोमीथियन कंपनी जब था, अभी इंडिया अभी भी है ये, पर इंडिया में काम नहीं कर रहा है प्रोमीथियन। पहले ये इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो प्रोजेक्टर से कनेक्ट होकर यूज होता है उसमें चलता था, तो इसका सॉफ्टवेयर आता था, इसकी तरफ से जो प्रोवाइड किया जाता था वो एक्टिव इंस्पायर सॉफ्टवेयर था। इसमें बहुत फीचर थे, नोट 3 से कहीं अधिक फीचर था और बहुत अच्छा भी था उस समय, आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है माई व्यू बोर्ड, एक सॉफ्टवेयर है। ये भी काफ़ी अधिक फीचर्स रखता है, बहुत अधिक ज़्यादा फीचर रखता है ये भी। विसोनी की तरफ से, विसोनी के बोर्ड में ये आता है। टीच इन्फिनिटी 2 है, ये भी एक विंडोज पर पढ़ाने के लिए, विंडोज पर इंस्टॉलेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर है जो कि न्यूलैंड की तरफ से आता है। और नोट 3 है,
और नोट 5 है। ये आप आसानी से देख सकते हैं कहीं भी। नोट 3 सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सॉफ्टवेयर है ये। आप इसको, अगर जो आपको नीचे नंबर शो हो रहा है, आप मेरे नंबर पे टेलीग्राम पे भी हाई करेंगे, नोट 3 मांगेंगे तो मैं दे दूंगा आपको, ये मिल जाएगा। दूसरा ये है कि इसको आप विदाउट एक्टिवेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फीचर्स कम हो जाते हैं, 2-4 फीचर्स, बाकी ये नॉर्मल स्मूथ वर्क करता है। या नोट या आप एक्टिवेट भी हमसे करवा सकते हैं नोट 3 को यूज़ करने के लिए। पहले से यूज़ करें तो एक्टिवेशन के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे सॉफ्टवेयर ये ले भी सकते हैं टेलीग्राम पर हाई करके या कॉल करके या मैसेज करके। तो ये इजी है। बाकी सॉफ्टवेयर्स में क्या है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर्स लेते हैं, आपका बोर्ड कोई भी हो, तो बढ़िया वर्क नहीं करेगा। माई व्यू बोर्ड भी है तो ये अदर बोर्ड्स पे अच्छा काम नहीं करता है। अपने बोर्ड पे, अपने कंपनी के बोर्ड पे तो अच्छा काम करता है, विजन पे अच्छा काम करेगा, न्यूलैंड का है, टीच 2 है तो न्यूलैंड पे अच्छा काम करेगा। पर नोट 3 ऐसा है कि ये किसी भी बोर्ड पर अच्छा काम करता है, बोर्ड आपका कोई भी हो। लाइसेंस ले रहे हैं तब भी और नहीं ले रहे हैं तब भी। नहीं लेने में क्या है कि थोड़ा सा फीचर्स कम हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा नोट 3 का ओवरव्यू बता दिए। अब हम नोट 3 का फीचर बता रहे हैं जो बहुत काम का होने वाला है, और ओनली आपके काम का ही फीचर बताएंगे। एक्स्ट्रा को अगले पार्ट में रखेंगे। अगर आपको वो समझना है, एक्स्ट्रा एडवांस जानकारी चाहिए होगा तो आप दूसरे पार्ट को भी देख लीजिएगा। फिलहाल इस बोर्ड में अब ये फीचर बता रहे हैं। पहला शुरुआत में नॉर्मल पिन का फीचर देख लेते हैं। तो जैसा कि एंड्रॉयड में भी हमने पहले बताया है पिन के बारे में, हमेशा पिन का हमेशा 2 साइड है, एक पतला और एक मोटा। पर नोट 3 में ऐसा कुछ नहीं है। नोट 3 हमेशा एक साइड से ही काम करता है, एक साइड जैसा ही काम करता है। अगर हम पतला टच करें तो भी, और अगर हम मोटा टच करें तो भी, दोनों साइड से ये ऑलवेज एक ही कलर रहता है, एक ही डेप्थ रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो पिन में आते हैं। पिन का ये डेप्थ है हमारा, कितना मोटा पतला रहेगा पिन यहाँ पे शो हो रहा होगा। चूंकि अभी हमारा ब्लैक व्हाइट है तो शायद नहीं दिख रहा होगा क्लियर, हम ब्लैक कर देते हैं, यहाँ दिख रहा है। ये मोटा पतला पिन को करने के लिए ये ड्रैग करेंगे, मोटा पतला होगा हमारा। तो चलिए ये हो गया। ये पेन के कलर हैं, ये पेन टाइप्स हैं, 7 पेन के टाइप्स होते हैं आपके। अगर आप लाइसेंस नहीं लेंगे तो इसमें से 2 काम करेगा, 5 हाइड हो जाएगा, लाइसेंस आपके पास नहीं रहेगा तब। तो पहला पेन से लेकर चौथा पेन तक ये हार्ड पेन है, नॉर्मल एक पेन जैसा वर्क करता है। दूसरा है हमारा ये पेंट ब्रश, थोड़ा ब्रश टाइप वर्क रहता है इसका, ब्रश जैसा ये शो होता है लिखते समय में। ये है हाइलाइटर, जैसे हम कुछ भी लिखे हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं, हम इस पर येलो से हाईलाइट करते हैं। तो हमने इसको हाईलाइट किया मान लीजिए, तो देखिए ये हाईलाइट करने के लिए है। 3rd नंबर हाईलाइटर है हमारा। 4th सबसे पॉपुलर है, चाइनीज ब्रश को सबसे अधिक पसंद करते हैं, मैं भी यही पसंद करता हूँ। तो ये चाइनीज ब्रश इसका नाम है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि आप और टीचर लोगों को भी देखते हैं जिसमें कि लगता है आपको कि हैंडराइटिंग उनका बहुत अच्छा हो जा रहा है लिखते समय में, तो इसी पेन से होता है उनका हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। तो अब आते हैं, ये हमारा लेजर पेन है। लेजर पेन में क्या है कि जब भी आप लेजर पेन लेंगे तो ये किसी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे हमने भीषोनी को यहाँ सेलेक्ट किया तो देखिए अब ये ब्लिंक करेगा 4 या 5 बार, तो वो हाईलाइट करने के लिए है। जब भी आप पढ़ा रहे होंगे उस समय हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाम्प पेन। इसमें जो भी आपको दिख रहा है ये इमोजी वगैरह, ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्लस करके अपना कोई भी फोटो इसकी जगह पे चाहें तो लेके आ सकते हैं। तो अभी यूज करके दिखाते हैं। जैसे हमने ये इमोजी लिया और हमने यहाँ पे स्टाम्प लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, या हम इसके थ्रू लाइन भी क्रिएट कर सकते थे। देखिए पूरा जब हम लाइन करेंगे तो पूरा लाइन कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर पेन। टेक्सचर पेन यहाँ पे दिख रहा है, टेक्सचर जो दिख रहा है या इसके बदले हम प्लस करेंगे तो फोटो हमारा जो भी हम रखे होंगे वो भी आ सकता है टेक्सचर की जगह पर। तो टेक्सचर को यूज करके दिखा देते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पेज को प्लस किए, अब आते हैं टेक्सचर लिखते हैं। टेक्सचर के थ्रू हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे ये टेक्सचर पेन है। अभी हम लोग हैं 2025 में, तो ये टेक्सचर पेन हो गया। तो ये पेन 7 हमने अभी ख़त्म किए। अब आते हैं पेन के कलर में। कलर में क्या खासियत है, जस्ट आप लोग समझ रहे नॉर्मल की कलर है तो कलर का काम करेगा, इसमें कुछ खास है वो दिखाएंगे, इसलिए इसको इस पे आए हैं हम। इसमें जो कलर आपको दिख रहा है 12, 13, 14 कलर, 12, 2, 14 कलर दिख रहा है इसमें। इसके अलावा अगर हमको कलर चाहिए, जो इसमें हमको नहीं दिख रहा है वो कलर चाहिए, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ ये कलर बोर्ड कह सकते हैं इसको, या कलर पैलेट भी कह सकते हैं। जरूरत नहीं कि यहाँ कलर बोर्ड लिखा है तो कलर बोर्ड ही कहेंगे, कलर पैलेट भी ये हो सकता है इसका नाम, क्योंकि और भी जगह पे इसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये कलर
जिसको टच करेंगे यहाँ पे हम, वो कलर यहाँ पे हमको दिखने लगेगा, वो कलर हमको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये हो गया। पर इसमें कोई ऐसा कलर जो हमको समझ में नहीं आ रहा है और हमको साइड में कहीं पे भी हमको बैकग्राउंड में दिख रहा है कि वो कलर हमको चाहिए, जैसे हमको ये कलर दिख रहा है यहाँ पर ब्लू, हमको ये ब्लू चाहिए जो इसमें नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको भी चूज कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ जैसे क्लिक करें तो ये आ जा रहा है, तो हम वहाँ पे क्लिक करें। अगर हमको ये ब्लू चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये ब्लू आ गया है। अगर हमको सपोज हमको ये वाला ब्लू चाहिए जो हल्का है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला ब्लू, ब्लैक पर टच हो गया तो ब्लैक आ गया, ब्लू टच हुआ यहाँ ब्लू हमारा आ गया। तो हम स्क्रीन पर जहाँ भी टच करेंगे कलर पैलेट खुला रहेगा तब, तो वो कलर जो हम चूज करेंगे क्लिक करेंगे वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, ये हमारा पेन अब खत्म हुआ, पेन को हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं इरेजर पर। तो पहले आप इरेजर को समझ लीजिए कि आप पेन में ही रहेंगे। जब भी आपको इरेज करना है, कुछ हमको लिखना है, कुछ भी हमको लिखना है, तो हम इरेजर पर पहले ही नहीं जाएंगे, पहले इरेजर पर नहीं जाएंगे। पहले हम कोशिश करेंगे हाथ से अपने इरेज कर लें। हम अपने हाथ से ही पूरा ऐसे रखना है, ये या ये रखना है एकदम, और इरेज करना है ऐसे, या ऐसे भी करिएगा तो हो जाएगा। ये हो गया। पर अगर इरेजर पर जाना है, खास इरेज करना है कुछ, जैसे हमको पूरा ये ख़त्म करना है, तो हम इरेजर पे आ जाएंगे। तो इरेजर में 3 ऑप्शंस हैं, जैसे इस पर क्लिक किए तो 3 ऑप्शन आ गया हमारा। 2 बार क्लिक करना है, पेन पे भी 1 बार क्लिक किए तो पेन सेलेक्ट, 2 बार क्लिक किए तो पेन का डिटेल खुला। इरेजर पर 1 बार क्लिक किए तो इरेजर सेलेक्ट, 2 बार क्लिक किए तो इरेजर का डिटेल खुला हमारा। तो पहला इरेजर वही है जो हमने अभी कर रहे थे, हम ऐसे हाथ से टच करेंगे खत्म हो रहा है। दूसरा इरेजर इसमें का ये है कि हम जितना सर्कल करेंगे, जैसे हमने ये सर्कल किया तो ये खत्म हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। जितना सर्कल करेंगे तो हमारा ये इरेज हो जाएगा। जैसे ये हो गया हमारा, तो ये खत्म हो गया। या फिर हम जिसको टच कर देंगे नॉर्मल, जैसे समझिए अगर हम इसको टच कर दिए यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा। जिस पार्ट को भी टच करेंगे वो पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये स्लाइड करेंगे तो इस पेज पर, जिस पेज पर भी हम होंगे, इस पेज पर जितने हमारे कंटेंट होंगे लिखे हुए, वो इमेज हो, फोटो हो, शेप हो, टेक्स्ट लिखा हुआ हो, कुछ भी तरह का आपका कंटेंट है, तो वो पूरा स्लाइड करने पे खत्म हो जाएगा एक बार में ही, ठीक है। गलती से कभी ऐसा हो जाता है आप अंडू कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ अंडू दिया हुआ है, ये रिडो दिया हुआ है, अंडू करके आप बैकवर्ड आ सकते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा बैकवर्ड से, ये फॉरवर्ड के लिए है, तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड आप अंडू से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में अब हमारा ये शेप टूल है, यहाँ पर शेप टूल दिख रहा होगा। शेप टूल में आएंगे, क्लिक करेंगे शेप टूल पर, एक बार पेज प्लस कर लेते हैं, दूसरा से ज़्यादा पेज ले लेते हैं, शेप पे क्लिक किए तो जो हमको यहाँ शेप दिख रहा है, इस शेप को हम ड्रैग करेंगे तो शेप हमारा अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ये हाथ का चित्र है, तो ये है कि हम इसमें खुद से ड्रैग कर शेप बना सकते हैं। जैसे हमने ये किया तो ये अपने आप कट कर लेगा, इसको सही कर लेगा। ऐसा आप सर्कल भी करेंगे तो भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो दिख रहा है इसके आगे हम इसको भी चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर सर्कल का ये डेप्थ हो गया, कलर हो गया, ये चूज कर लेंगे। जैसे हमको मोटा करना है, रेड करना है, तो हम रेड आप हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पेन दिया हुआ कलर चूज करने के लिए, एक्स्ट्रा कलर, तो यहाँ पे आ गया। फिर वही ऑप्शन इसमें भी आ गया, जहाँ छू देंगे अगर यहाँ पे कलर दिख रहा है तो वो कलर हमारे बॉर्डर में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा शेप हो गया। शेप में कलर फिल करना है तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में है, शेप में ही, शेप में कलर फिल करना है तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे शेप में हमको दिख रहा है, हम इसमें टच करेंगे। कलर लेकर कैसे करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ कलर फिल ऑप्शन चूज करेंगे और उसमें हम चल जाएंगे, कलर चूज कर लेंगे कोई भी, और उसको हम चाहें तो जहाँ घेरा हुआ उस पर क्लिक करेंगे, कलर हमारा फिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। एक बात और भी खुल के आता है यहाँ पर, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आप सोच रहे होंगे मन में, हो सकता है वीडियो देखते समय में, कि इसमें 3D शेप नहीं दिख रहा है। एक भी शेप ऐसा नहीं है जो आपको 3D में दिख रहा हो। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जो ये दिख रहा है हमको, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश, मैथ। तो मैथ पे क्लिक करेंगे। तो मैथ पे क्लिक करने के बाद मैथ का डिटेल यहाँ पे ज़्यादा आ गया, देखिएगा टूल्स में मैथ का बढ़ जाएगा। देखिए ये हमारा शेप के लिए था, जो हमारा शेप के लिए था, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब हमारा ये 3D शेप यहाँ पे आ गया है अब हमारे लिए। अब हम 3D शेप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम ये घन या घन आप कह लीजिए हिंदी में। चलिए ये हमारा शेप आ चुका है, तो ये शेप हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कलर यहाँ चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर
अब इसके साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि कलर कर रहे हैं तो पार्ट अलग अलग कलर करना है हमको। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, कलर ऑप्शन चूज कर लिए, जो कलर फिल किए थे पहले, और हमको जो कलर फिल करना है वहाँ पे, जैसे हमको ये ग्रीन करना है यहाँ पे तो ग्रीन क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे हमको रेड करना है तो हमने रेड क्लिक कर दिया, और फिर हमको यहाँ पर ब्लू करना है तो हमने ब्लू कर दिया। तो ये पार्ट कलर हो गया है। अब हमको जो चीज़ लिखना है इस पर आराम से हम लिख सकते हैं। चलिए, ये है हमारा शेप टूल। शेप टूल यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन शेप टूल में अब डिटेल्स में कुछ चीज़ें बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे आकर के बहुत कस्टमर्स ऐसे हैं जो नहीं खुद से भी सर्च करते हैं, तो वहाँ दिक्कतें होती हैं। शेप टूल जब भी इस्तेमाल करें तो सिलेक्ट ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल कीजिए। सिलेक्ट ऑप्शन का जरूर आप इस्तेमाल करें। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद हर शेप के लिए कुछ नया चीज़ खुलेगा। टच किए इसको, इसको टच किए, इसको टच किए, तब देखिए क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने बनाया है त्रिभुज। अब त्रिभुज में हमको अंदर में सर्कल लेना है, तो ये सर्कल आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन यहाँ खुलेगा उसके थ्रू आएगा। तो इस ऑप्शन को हमें वन बाय वन एक्सप्लेन कर देते हैं। इस ऑप्शन को, पहला ऑप्शन डिलीट करने के लिए है, दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें कलर चेंज करने के लिए, जैसे हमको व्हाइट कलर करना था तो ये है। थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर लेयर मूव करने के लिए, जैसे कि हमारा ये शेप आगे पीछे है तो एक शेप ये रेड वाला पिंक वाला ऊपर है त्रिभुज और ये पीछे है, तो हमको इसको ऊपर लाना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से मूव टू टॉप लेयर कर दिए, मूव टॉप लेयर, तो हमारा ये ऊपर आ गया। तो ये आगे पीछे करने के लिए आई थिंक ये बहुत कम जरूरत पड़ता है पढ़ाने के समय में, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। दूसरा ये सर्कल लाने के लिए, हटाने के लिए, तो ये जब भी आप ट्रायंगल लेंगे तभी उसमें आएगा। सर्कल लेंगे तो कुछ और ऑप्शन खुलेगा, ऐसा नहीं कि उसमें भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो और ये है साइड से सर्कल करने के लिए इसी में, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा, अब हम त्रिभुज पे आते हैं। फिर यहाँ पर लॉक ऑप्शन है, लॉक लॉक करना हो हमको इसको तो हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। अब ये शेप यहाँ से हटेगा नहीं। एंड्रॉयड में ये चीज़ बताया था, जब भी आप ये लॉक का देखें ऑप्शन एंड्रॉयड में या ओपीएस में या नोट 3 में, तो आपको ये लगेगा कि लॉक करने के लिए वो है। शेप हो, इमेज हो, लॉक वहाँ पे हो जाएगा। लाइन थिकनेस है, ये इजी है समझना, लाइन थिकनेस। नेक्स्ट है फिल कलर, ये कलर फिल करेगा अंदर में। और ये रिसोर्स लाइब्रेरी लिंक करने के लिए है, मिरर करने के लिए, ये फ्लिप कर देगा इसको, मिरर करेगा दोनों को। ये कॉपी है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन या शेप इमेज कॉपी करके एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो कस्टमर्स को, मैक्सिमम नोट 3 यूजर को ये नहीं पता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर किसी भी कंटेंट को कॉपी करके कैसे लेके जाएंगे। कॉपी तो उनको यहाँ दिख जाता है, यहाँ पे कॉपी दिख जाता है, कॉपी यहाँ दिख गया, या कट भी यहाँ दिख जाएगा। जो शेयर लिखा है कट है, जो यहाँ पे शेयर लिखा है ये कट है एक्चुअल में। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर हमको कॉपी वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करके पेस्ट करना है दूसरे पेज पर। जैसे हमको इस पेज पे पेस्ट करना है, इस पेज पर वो त्रिभुज लाना है, तो पेस्ट ऑप्शन नहीं दिखता है कहीं भी। कस्टमर्स बहुत परेशान रहते हैं, कई बार कॉल आता है कि कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए आप आ जाएंगे मेनू वाले ऑप्शंस में, और फिर आ जाएंगे इंपोर्ट में, और यहाँ क्लिप बोर्ड जो लिखा है, क्लिप बोर्ड पहले लेकिन कॉपी कर लेंगे, जैसे हम वहाँ कॉपी की है वहाँ पर, और क्लिप बोर्ड पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा वो जो ट्रायंगल था वो यहाँ पे आ चुका है। तो जब भी आपको कॉपी पेस्ट करना हो किसी भी कंटेंट को, या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इमेज है या शेप है, तो उसको आप कॉपी करेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर मेनू में जा करके इंपोर्ट में आकर के आप क्लिपबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके बहुत काम आने वाला है वही बताएंगे। ये वीडियो में पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका नोट 3 को लेकर के। वीडियो जितना देर का भी हो, अगर आप पूरा देख रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमने लगभग ये शेप तक हम कवर कर लिए, और शेप सिलेक्शन टूल को भी हमने पूरा बता दिया है यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं। अब सिलेक्शन टूल में क्या है कि आप अलग अलग शेप के लिए अलग अलग खुलता है। ये जैसे सर्कल है तो इसके लिए अलग चीज़ खुलेगा, ये उतना ऑप्शन के साथ नहीं है। अगर हम ब्लैंक सर्कल लेते हैं तो एक बार वो भी दिखाते हैं ब्लैंक सर्कल के साथ कि क्या खुलता है। ब्लैंक सर्कल लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट के लिए खुल जाएगा सिलेक्ट होने के बाद, और ये रेडियस भी आ सकता है। तो सर्कल में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ट्रायंगल में अदर ऑप्शंस रहते हैं। तो इस तरह से सभी में आपका अलग अलग होगा, आप सेलेक्ट करके एक बार खुद भी देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये जो चित्र बना है हाथ का, ये क्या है, सॉरी ये वाला पहला, उसके पहले हाथ का चित्र है, ये क्या है। तो आप हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए। इससे क्या फ़ायदा है कि हम यहाँ बार बार पेज प्लस कर रहे हैं, बैक आ रहे हैं, तो आप एक ही पेज पर इसको ऊपर नीचे करके
इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेज पूरा इनफाइनाइट है। डिजिटल बोर्ड में, सभी बोर्ड में, एंड्रॉयड में हो आप आएँ या फिर नोट 3 में हो, तो ये करता है, इनफाइनाइट पेज होता है हमारा। तो हम हैंड टूल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहीं भी खींचेंगे इसको तो ये हमारा चला जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट है। और जब बहुत बार हम ऊपर नीचे कर दिए, ये बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा लिया, बहुत सारा चीज़ पढ़ा लिया हमने, और अप्रोक्स 1 घंटे से हम पढ़ाते पढ़ाते ऊपर सिर्फ ऊपर या नीचे कर रहे हैं, तो हमको पता भी नहीं रहता है कि हम शुरुआत कहाँ से किए थे। रिवाइज करने के लिए फिर हमको बैक जाना है, जो हमने स्टार्ट किया था पहले एकदम शुरुआत दौर में, पहले मिनट से ही। तो हम एक बार और टच करेंगे, एक बार जैसे सिलेक्ट है पहले से, तो एक बार और टच करेंगे तो हमें अभी देखिए हम कहाँ पे हैं, हमारा कंटेंट जो शुरुआत किया था हमारा वो कहाँ पर है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो हम इस जो हमारा पेज है उसको हम ऊपर खींच देंगे, सिर्फ पहुँच जाएंगे, ये हमारा आ गए हम अब वहाँ पे। तो ये उसके लिए है। परंतु फिर भी एक डिस्क्लेमर बता देते हैं, मैं फ्रेश बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बता दूँ कुछ निगेटिव पॉइंट है तो वो नहीं बताया। मैं निगेटिव पॉइंट बताता हूँ आपको। जब भी आप एंड्रॉयड में या इवन ओपीएस में भी या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब भी आप पेज इनफाइनाइट का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप इस पेज इनफाइनाइट का इस्तेमाल करते हैं, इस वाले का बहुत ज़्यादा, तो एक तो पहला प्रॉब्लम ये होगा कि आप सेव जब करेंगे एज ए पीडीएफ बच्चा को भेजने के लिए, तो वो ये पेज इतना बड़ा होगा कि मोबाइल पर सही से खुलेगा नहीं, उनके बच्चे के मोबाइल पर सही से खुलेगा नहीं। तो आपको सेव में दिक्कतें हैं, सेंड करना है तो उसमें दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। अगर सेव करना है बच्चा को भेजने के लिए तो आप पेज प्लस करके ही पढ़ाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब भी आप इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड या विंडोज ओपीएस पर, नोट 3 या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उस केस में वो पेज के कैनवास को पूरा अरेंज करने में सिस्टम इतना पावर लगाता है कि हैंग होता है, स्लो होता है। ये रियली है, एकदम स्लो होता है थोड़ा। अगर आप इसका इस्तेमाल कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सिस्टम बहुत पावरफुल है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा कम इशू होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इशू थोड़ा बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये ऑप्शंस हमारा है जिसमें हमको हैंड दिख रहा है, ये हैंड वाला। ये क्या है, ये ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, फिर हाथ पे लिखा हुआ है। जैसे इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे तो ये अपने आप इसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के रूप में। और इसमें अब हमको जो चेंज करना है हम यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन ले करके कर सकते हैं। चूँकि हमको ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो ये हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये हेडिंग देने के लिए खास करके अच्छा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इसको एडिट भी करना है हमको तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं चाहें तो। जैसे यहाँ पे आ गया हमारा एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम कर सकते हैं चेंज, जो भी चेंज करना हो हम यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ, यहाँ पर कलर है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैसे आया है, अगर हम इसको काट दें, सेलेक्ट ऑप्शन ले लें तो अलग क्लिक कर ले एक बार। और जब ये नहीं रहे आपके पास, मान लीजिए आपने ये टाइप कर दिया फिर कुछ चेंज करना है तो कैसे आया है, तो हम सेलेक्ट टूल पे आ जाएंगे, इस पर डबल टैप कर लेंगे तो ये हमारा एडिट मोड में आ गया। यहाँ पे हमारा ये इसका डिटेल आ गया। अब हमको इसमें कीबोर्ड चाहिए टाइप करने के लिए, तो यहाँ पे कीबोर्ड कॉर्नर में शो हो रहा है, हम कीबोर्ड पर क्लिक कर देंगे, या मैनुअल कीबोर्ड से भी हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं अगर हमको ऐसा करने की ज़रूरत है तब। अब इसमें बहुत सारी डिटेल्स और भी है, पर ये हमको इतना समझाएंगे तो आप यूज नहीं होता है, कस्टमर्स यूज नहीं करते हैं, टीचर्स यूज नहीं करते। इसको एडवांस वर्जन में समझाएंगे कि बाकी उसमें जो ऑप्शंस हैं वो किस काम से हैं, उसमें भी कुछ बेनिफिशियल ऑप्शंस हैं। चलिए इसके आगे अब बढ़ते हैं, यहाँ पे स्विच करते हैं। अब हम ये अंडो रीडो है जो पहले से आप जान रहे हैं, बैकवर्ड आने के लिए और फॉरवर्ड जाने के लिए। अब हम यहाँ स्विच करते हैं। यहाँ पे आने के बाद पहला ऑप्शन जो हमारा ये प्लस का है, तो आप सब जानते हैं पहले से कि प्लस करेंगे तो पेज प्लस होगा। और ये हमारा बैक आने के लिए है, पेज बैक। और ये हमारा पेज नेक्स्ट जाने के लिए है, ठीक है, पेज नेक्स्ट बैक। और जो बीच में होता है हमेशा, यहाँ पे हम 1 नंबर पेज पे हैं तो 1 लिखा हुआ है, अगर हम 10 नंबर पेज पे होंगे 10 लिखा रहेगा, 20 नंबर पेज पे हैं तो 20 लिखा रहेगा। तो जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो पेज का ये पूरा डिटेल यहाँ पे खुल जाता है। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ समझने के लिए अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो इसको एडवांस में फिर हम कवर करेंगे इस चीज़ को पक्का। तो ये बीच में क्लिक करने पर नेविगेशन खुलता है, नेविगेशन कहिए, थंबनेल कहिए, ये खुल जाता है। तो यहाँ से आप कई बार देखते होंगे टीचर्स लोग ऐसा करते हैं, आपको लगता है कि कैसे होता है, तो वो यहाँ से होता है, बीच में क्लिक करने पे, यहाँ बीच में क्लिक करने पर होता है। जहाँ पे पेज का नंबर लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करने पे। अब एक
और भी अच्छा ऑप्शन है, दोनों दोनों साइड रहता है। ये लास्ट का सबसे अंतिम में एक तीर जैसा बना रहता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बना हुआ है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो ये दोनों का काम क्या है कि इस जो टूल बार को, इस टूल बार को और इस टूल बार को स्विच करता है, इधर से उधर करने के लिए, उधर वाले को इधर भेजने के लिए। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इधर का उधर चला जाएगा, चला गया। देखिए यहाँ प्लस वगैरह अब यहाँ पे आ गया। अब हम फिर इस पर क्लिक करेंगे तो उधर का इधर आ गया। सेम टू सेम उधर वाला भी यही काम करता है। बाकी बीच का जैसा का तैसा ये रहता है। तो इधर हमने समाप्त किया। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट टूल में, इधर में। उसके साथ जाने के पहले आपको हम ये कर देते हैं कि बैकग्राउंड चेंज कैसे होगा। काफ़ी शायद काफ़ी वेट कर रहे होंगे बैकग्राउंड चेंज के लिए कि बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है आपको। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पेन कलर चेंज करिए, हमने सब कुछ चेंज कर लिया। हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमको आना है, अब बीच में आ रहे हैं, ये सब छोड़ रहे हैं, अभी बीच में आ रहे हैं। बीच में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है चीज़ वही पढ़ा रहे हैं अभी, वही समझा रहे हैं अभी क्लियर। तो हम टूल बार में आ जाएंगे, टूल जो दिख रहा है यहाँ पे, इस टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन ऊपर का होगा सब्जेक्ट का, उस पर जाएंगे आप। अगर पहले से क्लिक है तो यही खुलेगा आपको, अगर पहले से क्लिक नहीं है तो आप आएंगे सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये सब आ गया हमारा बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर। इसका मतलब है कि एक ही कलर में बैकग्राउंड पूरा रहेगा, वो सॉलिड कलर में रहेगा। यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है, यही कलर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन बैकग्राउंड, ग्राफ वगैरह के लिए। यहाँ पे ग्राफ आप ले सकते हैं, कोई भी तरह ग्राफ हो, या फिर अगर इसमें एक्सप्लेन करना कुछ आपको स्पॉट्स के लिए तो ये है हमारा। अब आते हैं हम सॉलिड में ही एक कोई ले लेते हैं पहले, और आते हैं टीचिंग बैकग्राउंड में। ये बैकग्राउंड आप काफ़ी देखे होंगे। आप सोचते होंगे कैसे आता है इतना, कोई कैसे बना लेता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी बनाते नहीं, बस पहले से ये रहता है इनबिल्ट नोट 3 में, जहाँ से ये लाया जाता है। इनबिल्ट सब में रहता है, इतना सारा ये सब में रहता है, ये भी देखे होंगे आप काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह से बैकग्राउंड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे फिर से देख लेते हैं एक बार। हम आ जाएंगे इस टूल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट पर, और यहाँ से बैकग्राउंड चारों के चारों आप खुद से पहले प्रैक्टिस करके देख लेंगे, हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट कि आपको अपना कोई कोचिंग स्कूल या जो भी आपका संस्था है उसका आपको लगाना है पोस्टर बैकग्राउंड में, या इमेज कोई भी प्रकार का, या खुद का अपना भी है तो लगाना है। तो आप कस्टमाइज में आकर के आप यहाँ से सिलेक्ट लोकल इमेज से आप कर सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो जब भी आप अपना इमेज लगाएंगे तो साइज में बताता हूँ आपको, साइज कौन सा लगाना है आपको मैं आपको बताता हूँ। साइज उसका रखना है हमेशा आपको 3840 इंटू 2160। ये क्या है, पिक्सल है, ये पिक्सल है, पिक्सल्स, ठीक है। ये रिजोल्यूशन आपको चाहिए उस इमेज का, तो क्लियर होगा और फिट खुलेगा, वो फ्रेश होगा और फिट खुलेगा। जब भी आप बना रहे हो या आपके स्टाफ बना रहे हो, कहीं से आप पोस्टर ही बनवा रहे हो, तो ये साइज से बनवाइए आप, तो ये बढ़िया रहेगा। ये 4K हो गया, ये 4K, ये पिक्सल हो गया। तो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं 4K, ऐसे भी डेली सुनते ही होंगे, तो इस आप पिक्सल में उसको बनवाएंगे। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड के बाद जो आता है पढ़ाने के लिए वो है हमारा PDF। सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमेशा PDF PPT पर पढ़ाते हैं, ज़्यादातर सुनते होंगे PPT पर पढ़ाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। PPT पर टाइपिंग किया जाता है ताकि वो इस पर फिट खुले, और पढ़ाया जाता है PDF पर। टाइपिंग PPT कर करके सेव एज PDF करके पढ़ाया जाता है। हालांकि आप पढ़ा सकते हैं PPT पर भी, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी समझाएंगे, पर जो इजी मेथड है उसको पहले बताते हैं। अब PPT पर पढ़ाने के लिए दो तीन तरीके हैं PDF पढ़ाने के लिए, वो तरीका हम समझते हैं पहले। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये टूल एनोटेशन मोड, ये मोड एनोटेशन मोड। अभी हम लोग टीचिंग मोड में है, ये भी पार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मोड समझा देते हैं पहले आपको। जब भी आप कहीं इंस्टॉल करें, आपका बोर्ड ऐसा नहीं खुल करके ऐसा खुल रहा हो, मान लीजिए ऐसा खुल रहा हो, ऐसा खुल रहा हो, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि साइड यहाँ एक लाइन दिखता है ऐसे, इसको हम बैक आ जाते हैं, बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, तब आपको क्लियर पता चलेगा। चलिए हो गया। अब ऐसा आपका दिखेगा, लगभग ऐसा आपका दिखेगा। चूंकि बैकग्राउंड ब्लैक हो गया था तो बाकी एरिया ब्लैक था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये लाइन आपको दिखेगा। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई मेरे में लाइन दिख रहा है, बाकी में ये सब
टास्क बार दिख रहे हैं कंप्यूटर के ओपीएस के, तो थोड़ा अजीब लगता है आपको पढ़ाने में। तो ये इसलिए दिया है कंपनी ने, ये इसलिए है क्योंकि जब भी आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे पढ़ाने के पहले, मान लीजिए हमको कल पढ़ाना है, वो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, या फिर कभी बाद में पढ़ने के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो कंटेंट प्रिपेयर करेंगे अपना, वो यहाँ पे करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पे लाएंगे। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको दिखा रहे हैं एरिया कवर करके एडजेक्ट, इतना दूर में हम कंटेंट अपना बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे अपने कंटेंट को, चाहे कंटेंट तो कुछ भी हो, आप यहाँ से टाइपिंग कर रहे हो टेक्स्ट लेकर के, शेप क्रिएट कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या इमेज ही इंपोर्ट करके ला रहे हो जैसे बाकी टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं, तो वो इसी बीच में आप लाएंगे, इधर नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो कट जाएगा, फिर आप टीचिंग मोड में जाएंगे। तो उसके बाद जब पढ़ाने आप जाएंगे, इसके बाद आता है कि सेव भी करना है, तो सेव करना फिर थोड़ा सा बात बताते हैं आपको। पढ़ाने जाएंगे तो आप मेनू में जाएंगे, यहाँ मेनू पे क्लिक करेंगे, मोड में जाएंगे, मोड में यहाँ पर देखिए यहाँ डेस्कटॉप मोड है, वो यही वाला है सेम टू सेम, पर आपको आना है टीचिंग मोड में, प्रिपरेशन मोड में आपने बनाया, टीचिंग मोड में आप आएंगे तो पढ़ाएंगे। देखिए अब वही चीज़ जो हम आपको बता रहे थे कि कहाँ बनाना, देखिए पूरा बोर्ड पे फिट हो गया, एकदम फिट है। अगर हम उस जगह से बाहर लिखते उसको तो वो कट जाता, फिर इमेज हमारा कंटेंट कट जाता है पढ़ाने के लिए। अब कितना ए हमारा पूरा फिट है, बी हमारा पूरा फिट है, और हमारा डी यहाँ पे इस ढका हुआ टूल बॉक्स से, लेकिन है तो कॉर्नर पे ही पूरा। इसके बाद मोड में आता है थर्ड ऑप्शन डेस्कटॉप मोड, जो यही है यहाँ पर, एंड्रेशन मोड कहिए, डेस्कटॉप मोड कहिए। तो आप मैक्सिमम टीचर्स को देखेंगे ऑनलाइन में इसी से पढ़ाते हुए हमेशा। तो आप डेस्कटॉप मोड में आएंगे तो यहाँ से भी आ सकते हैं, मेनू में जाकर के मोड में जाकर के आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए तो चले आएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में चले जाएंगे। तो ये हमारा डेस्कटॉप मोड हो गया। अब डेस्कटॉप मोड क्या है, थोड़ा आसान से समझेंगे, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है पर समझेंगे आसानी से। अब एक बात समझते हैं कि एंड्रॉयड बोर्ड में या ओपीएस वाले डिजिटल बोर्ड में जब भी हम पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ लिखने का ही काम करते हैं। हम बोर्ड पे आएंगे तो यूट्यूब भी प्ले कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, या एमएस ऑफिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोशॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड में है तो बाकी एप्लीकेशन चैट जीपीटी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो उस केस में जब हमको लिख करके पढ़ाना है, राइटिंग करके पढ़ाना है, तो उसके लिए नोट 3 सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई भी एनोटेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप लिख के पढ़ाएंगे। तो जब भी हमको लिखना है तो नोट 3 तो हमारे पास है, या एंड्रॉयड में नोट है। लेकिन अगर हमको किसी अदर जगह पे लिखना है, जैसे हमको यहीं पे लिखना है, अभी इसी को समझाना है, इसी पूरा हमको टास्क बार को समझाना है, कंप्यूटर के टास्क बार को समझाना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम, तो उसके लिए हमारा डेस्कटॉप मोड है। डेस्कटॉप मोड पे क्लिक करने के बाद ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम पीडीएफ पर ही लिखेंगे, कई बार समझाना पड़ता है कि सर जरूरी नहीं कि हम पीडीएफ पर ही लिखेंगे। ये मोड इसके लिए है, डेस्कटॉप मोड इसके लिए है कि आप कहीं भी लिख सके, व्हाइट बोर्ड से बाहर निकल के कहीं भी आप लिख सके। जब हमारा पेन सेलेक्ट होगा, ये पेन सेलेक्ट होगा जब भी हमारा, तो हम एनीवेयर राइट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल है, रिसाइकल बिन है, दिस पीसी है, क्रोम है, यहाँ लिख सकते हैं। अब इस जगह पे हमारा पीडीएफ खुला हुआ तो वहाँ लिख सकते हैं, पीपीटी खुला हुआ तो वहाँ लिख सकते हैं, इमेज खुला हुआ तो वहाँ लिख सकते हैं, वीडियो खुला हुआ तो वहाँ लिख सकते हैं। तो ये इसके लिए है। नेक्स्ट इरेज करना हो तो वही हाथ रखेंगे, ऐसे इरेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिर यहाँ पे इरेजर आपको दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, इरेज सब हमारा हो जाएगा वो कंटेंट। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आता है कि अगर हमको दिस पीसी खोलना है, अगर हमको क्रोम खोलना है, मान लीजिए अगर हमको क्रोम खोलना है, मान लीजिए, तो क्रोम तो खुलेगा नहीं, अभी क्रोम पे क्लिक करेंगे क्रोम नहीं खुलेगा। हमको यहाँ दिस पीसी में मान लीजिए पेन ड्राइव लगा हुआ है तो वहाँ से पीडीएफ लाना है, वो नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, तो अब उसको समझिए आसानी से एकदम। उसके लिए हमको यहाँ से माउस चूज करना है, माउस को चूज करना है, तब हम अपना जस्ट लाइक इस कंप्यूटर को, बोर्ड को एज ए कंप्यूटर हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहले हम इरेज करते हैं लिखे हुए को और आते हैं माउस पे क्लिक करते हैं। अब हम माउस क्लिक कर लीजिए, देखिए अब हम दिस पीसी पे एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, सेलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। तो हम इस पर 2 बार क्लिक करते हैं, दिस पीसी हमारा खुल गया। तो पीडीएफ पर पढ़ाने के लिए आपको करना है कि पीडीएफ बोर्ड में डाल लेना है। वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जाकर डाल सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू डाल सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू डाल सकते हैं, मेल के थ्रू डाल सकते हैं। जिस मीडियम से आपको डालना है, आप पीडीएफ या कोई भी कंटेंट, वीडियो, इमेज या ब्राउज करके आप पढ़ा सकते हैं। बस आपको इसमें डालना है उसको। उसके लिए भी प्रोसेस हमारे कई वीडियोज हैं
यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं और वीडियोज़ लगातार आ भी रहे हैं। आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं कि हमको ये वीडियो चाहिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कहीं से भी हो, कोई भी प्रकार का आपका बोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम आते हैं, अभी एक पीडीएफ खोलते हैं। अभी आते हैं एक पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमने इसके एंड्रॉयड में जो क्वेश्चन बताए थे, पीडीएफ बताए थे, उसी से बताते हैं, ताकि ये ना लगे कि चलो कोई गलत क्वेश्चन गलत हमने इसके लिए एक्स्ट्रा बना लिया है। एंड्रॉयड में भी यही बताए थे तो हम ये बता देते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, आपको हो गया। चलिए, तो अब यहाँ इजी से हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अब हमको यहाँ पे कलर ग्रीन अच्छा लगेगा, ग्रीन क्लियर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रहता तो ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट लिख पढ़ा सकते हैं, कुछ भी करके यहाँ आराम से आप पढ़ा सकते हैं। ये कलर कम दिख रहा है, ठोस कलर लेते हैं, ये ठोस कलर है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं इजीली। यहाँ पर आप कर सकते, जब भी ऊपर करना हो इसको हमको तो माउस लेंगे और ऊपर कर लेंगे, फिर लिखना हो तो पेन लेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। माउस लेंगे, ऊपर कर लेंगे, पेन लेंगे, जहाँ लिखना है हमको हम लिख सकते हैं। तो ये है पीडीएफ से पढ़ाने के लिए, ये एक तरीका हो गया पढ़ाने के लिए, ये एक तरीका हो गया पढ़ाने के लिए। अब दूसरे तरीका पे आते हैं पीडीएफ से। अब दूसरे तरीका में क्या आते हैं, सपोज हमको एंड्रॉयड में मैंने बताया था कि हमको इसमें से क्वेश्चंस काट के लेके जाने हैं, क्वेश्चन वाइज पढ़ाना है, क्वेश्चन वाइज पढ़ाना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि ये 17 नंबर एक क्वेश्चन है, तो इसको हमको क्रॉप करके हमारे व्हाइट बोर्ड पर लेके जाना है। तो पहले व्हाइट बोर्ड पर ब्लैंक पेज ले लेते हैं, क्रॉप करके यहाँ से भी लेके जाएंगे तो जो भी वहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड पर कैसे जाएंगे इसको समझ लीजिए आप। वापस नोट 3 पर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नोट दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हम इस पीडीएफ, ये हमारा पीछे हो जाएगा और नोट 3 हमारा ऊपर में क्लियर खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, खुल गया हमारा ये नोट 3। अब एक ब्लैंक पेज लेते हैं, यहाँ पर ब्लैंक पेज हमने ले लिया। अब हम आते हैं उस पीडीएफ का क्वेश्चंस काट के लाते हैं, 2-4 क्वेश्चंस दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग भी चाहें तो 20, 30, 50, 100 क्वेश्चंस काट के यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में से साइट पर जा करके वहाँ से भी क्रॉप करके लेके आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ पे आए, क्लिक किए डेस्कटॉप मोड। अब हम यहाँ क्रॉप करना है तो हम यहाँ आएंगे, ध्यान रखिए हम सही टूल पे, इस पे आएंगे, ये जो कैंची दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे हम, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये क्रॉप का टूल खुल गया है। क्रॉप टूल को थोड़ा समझ लेते हैं हम, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत काम का हो रहा है। पहला जो क्रॉप का ऑप्शन है ये स्क्रीनशॉट करता है पूरे स्क्रीन का, जैसे मोबाइल में हम स्क्रीनशॉट करते हैं जब भी, तो पूरा स्क्रीनशॉट हो जाता है, तो पहला ऑप्शन वो करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम जो एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना ही को ये क्रॉप करके हमारे व्हाइट बोर्ड पर लेके जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है, ये फ्री हैंड टूल की तरह काटेगा। जैसे कोई इमेज है, हमको गोल गोल काटना है, उसका सिर काटना है सिर्फ, तो उसके लिए ये फ्री हैंड टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री हैंड क्रॉप का। नेक्स्ट है ये ड्रैग करने के लिए, इस टूल को हम ड्रैग करके इधर भी लेके आ सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इस टूल को बंद करने का। तो सबसे ज़्यादा जो आप इस्तेमाल करते हैं या करेंगे या ज़रूरी है वो है ओनली एंड ओनली सेकंड नंबर टूल का, ये रेक्टेंगुलर टूल का। तो हम इस पर क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने एरिया को जो हमको काटना है। ये एरिया हमको काटना है, ये एरिया हमारा क्वेश्चन वाला है, तो हम इस पर टिक करते हैं। अब हमारे व्हाइट बोर्ड पर ये आ चुका है। छोटा करना है तो हम यहाँ पकड़ेंगे और छोटा कर लेंगे। छोटा करना ये समझना जरूरी है, कस्टमर लोग यहाँ दिक्कत चले जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए सिलेक्ट ऑप्शन पे टूल क्लिक है हमारा, इसीलिए हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्ट चल रहा है। अगर गलती से पेन सेलेक्ट हो तो लिखाएगा यहाँ पर, तो ये नहीं करना है, हमको एडजस्ट करना है जब उसको। तो पहले हम सिलेक्शन टूल पे रहेंगे पहले तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो क्लिक कर लेंगे। एक बार इसको टच किए, चाहे यहाँ से ऐसे क्लिक कर सकते हैं या इसको टच करेंगे तो सिलेक्शन टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा। चलिए अब हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। बीच में कहीं भी टच करके इस थोड़ा सा अंदर पार्ट में एक फिंगर से या पेन से हम कहीं भी खींचेंगे तो वहाँ पे ये ड्रैग हो जाएगा। ये एंड्रॉयड मोड में भी हम बताए थे, या कभी मोड में जब भी आप एक फिंगर से बीच में क्लिक करके इमेज पर या शेप पर खींचते हैं तो जाता है, पर वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा आ गया। अब हम पेज को प्लस कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए एंटरसन मोड पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। चलिए अब हमको क्वेश्चन कोई और काटना है तो हम आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मान लीजिए काटना है हमको, या सूत्र है ये, क्वेश्चन ही मान लेते हैं, उस क्वेश्चन मान काटते हैं हम। तो अब क्लिक किए हम टूल पे और फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए, तो हमने ये किया, हमारा ये क्वेश्चन अवेलेबल हो गया। हमको थोड़ा छोटा करना है, हम छोटा कर लेंगे, साइड में करना है साइड में कर लेंगे।
कभी आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी बुक से काट रहे हैं, वेबसाइट से काट रहे हैं और पेज वाइट कलर का है, तो देखिए यहाँ पेज वाइट कलर का है और हमको ये ग्रीन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिए कि बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। जस्ट लाइक आप आकर के बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए ताकि उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है, अब लग भी नहीं रहा है कि हमने क्रॉप करके लाया है इसको, ये फिट हो गया एकदम कलर दोनों का, तो आसान हो गया अब हमारे लिए। अब इसमें क्या है कि आप जितना पेज भी रखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जितना पेज भी है इसको सेव कर लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चंस काटे हैं 15 पेज 20 पेज, एक पेज और काट के दिखा देते हैं आपको साइट से कहीं भी क्रोम से। जैसे ये हमारा क्रोम ही है तो हम प्लस कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं हम क्लास 10th MCQ मैथ्स CBSE PDF, हालांकि किसी साइट पर लेके जाएगा, तो आइए देखते हैं। चलिए कोई भी साइट खोल लेते हैं। आप अपना भी क्वेश्चन रख सकते हैं टाइप करके या फिर बुक डाउनलोड कर लेंगे तो हो जाएगा आसानी से, है ना। इसमें से कोई एक्सरसाइज में से देखिए एक्सरसाइज हमारा आ गया। अब इसमें से हमें क्वेश्चन क्रॉप करना है तो हम वही फिर क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सेलेक्ट हो गया, मान लीजिए हमारा ये 7 है, यहाँ तक है। इस पर टच किए, हमारा ये क्वेश्चन अवेलेबल हो गया। सर बोर्ड हमने पेज प्लस नहीं किया था, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वाले में पेज हम प्लस कर लेते हैं। चलिए इसी भी हम ढक देते हैं इसको, हो गया हमारा पेज प्लस करेंगे। इसको फास्ट मोड में करना है, आप माउस कीबोर्ड लगा के भी कर सकते हैं, वायरलेस माउस कीबोर्ड लगा के बैठ के भी कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप से बोर्ड में जुड़े हुए हैं लैपटॉप को, तो घर पे लैपटॉप में ये काम करके और बाद में बोर्ड में जुड़ करके पढ़ा सकते हैं आप, वो भी आसानी से आपका हो जाएगा। इसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे और भी समझना है आपको। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कंसल्ट कर सकते हैं। हमें 8 नंबर काटना है हमको, तो हम 8 नंबर यहाँ से काट लिए और हमारे ये पेज पर आ गया। देखिए अब इस तरह से हम चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये रहा पीडीएफ से पढ़ाने का। तो आपने ये दो तरीका देख लिया पीडीएफ का, पर एक और तरीका है जो आप हमेशा ऑनलाइन में देखते होंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, बाकी एरिया में कुछ उनका अपना थीम है, लोगो है या उनका फोटो है, क्लास का नाम है, वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे होगा, ये मोस्ट पॉपुलर है। उसमें एक फ़ायदा भी है कि जब भी आप उस मोड में पढ़ाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करके पढ़ाएंगे पीडीएफ को, यहाँ पे क्रॉप करके लेके पढ़ाएंगे, तो आप उसको सेव कर सकते हैं बच्चों को भेजने के लिए। तो हम उस तरीके को बताते हैं, उस तरीके का थीम भी हमारे पास है। जिस तरह का थीम आप कहेंगे हम आपको बना कर दे सकते हैं, आप उस पर अपना टाइपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो पीडीएफ कैसा होगा पहले वो दिखाए थे आपको। हम इसके लिए क्लिक किया, व्हाट्सअप खुला हुआ है, व्हाट्सअप पे हमारा पीडीएफ अवेलेबल है वो, तो हमने इसको क्लिक किया, डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड हो गया है। अब देखिए ये वाला पीडीएफ हमारा एक कस्टमर के लिए बनाया गया था, उनके लिए है ये पीडीएफ। टाइपिंग या पीपीटी पर हुआ है, पर ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में अभी अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर, तो या तो हम यहीं पे पढ़ा लेंगे लिख करके, या तो हम यहीं पर लिख करके पढ़ा लेंगे, ठीक है, या तो हम यहीं पर लिख करके पढ़ा लेंगे चाहें तो, या अदरवाइज कलर चेंज कर लेते हैं। शायद ये दिख रहा है क्लियर, हाँ, यहाँ पढ़ा लेंगे, या हम इसको इंपोर्ट करके अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट 3 पर लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे पढ़ाने में क्या है कि जब भी आप यहाँ पढ़ाएंगे वन शॉट में 400 500 200 क्वेश्चंस, पर ये सेव आप नहीं कर सकते हैं, बच्चा को सेव करके आप यहाँ से नहीं भेज सकते हैं इस कंटेंट को। अगर ऐसा है कि जब भी आपको पढ़ाने के बाद बच्चा को पीडीएफ सेव करके भेजना है, तब आप इस मोड में नहीं पढ़ाएं, तो उस केस में आप नोट 3 को ओपन कर ले अपना, ये मेनू में आइए, इम्पोर्ट पे जाइए, इम्पोर्ट फाइल पे जाइए, और उस फाइल को जो हमको चाहिए डाउनलोड में होगा, डाउनलोड अभी किए थे हम, डाउनलोड में होगा, क्लिक करेंगे, ये है रसायन गतिकी, तो इस पर क्लिक करते हैं और हम ओपन करते हैं। तो ये आई थिंक 50-60 पेज का पेज है, पीडीएफ है, तो ये पूरा ओपन हो रहा है। एक पेज में एक हमारा क्वेश्चन या थीम, पहला ये थीम हमारा कस्टमर है हमारे, तो इनका है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको थंबनेल का, ये नेविगेशन का यहाँ पे पूरा पेज का दिख जाएगा। आप ऑनलाइन में भी ये बहुत ज़्यादा देखते होंगे, तो आप इस मोड में भी पढ़ा सकते हैं। इस मोड में बस आपको पहले से टाइपिंग करना होगा। अब टाइपिंग करना है तो ये नहीं समझना है हर बार कि हम पीपीटी में ही टाइप करेंगे, पावर पॉइंट में ही टाइप करेंगे, आप वर्ड में भी कर सकते हैं। MS ऑफिस 2016, 19, 21, 24, 25 जो भी है लेटेस्ट वाला, उसमें आपको करना है। या तो आप पीपीटी पर कर लीजिए, या तो आप पीपीटी पर टाइप कर लीजिए, पावर पॉइंट पर टाइप अप कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं MS वर्ड में।
लेकिन जब वर्ड में करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे लैंडस्केप मोड में करेंगे। ये आपको खुद नॉलेज होगा या जो आपके टेक्निकल पर्सन होंगे उनको जानकारी होगा, लैंडस्केप फॉर्मेट में करेंगे जिसका रेशियो है 16:9, क्योंकि बोर्ड का रेशियो 16:9 है। बोर्ड फ्लैट है, लैपटॉप का स्क्रीन फ्लैट होता है, मोबाइल का भले खड़ा होता है, तो हमको फिट लाने के लिए बोर्ड पर कंटेंट को हमेशा फ्लैट ही कंटेंट चाहिए। आप फ्लैट में क्या है, दो तरह समझाता हूँ मैं। जैसे हम नॉर्मल एक पेपर फोटो स्टेट कराते हैं तो ऐसा होता है A4 साइज का, या फिर हमारा वो पेज ऐसा होता है। तो दोनों है ये A4 ही, ये दोनों A4 ही पेज हमारा है, पर ये पोर्ट्रेट मोड में है, खड़ा है, और ये लैंडस्केप मोड में है। तो आपको इस फॉर्मेट में अपना कंटेंट टाइप करना है या इमेज बनाना है बोर्ड पर जब फिट ओपन करना है उस केस में। तो ये था हमारा PDF का पढ़ाने का तरीका। 3 तरीके PDF के हैं पढ़ाने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देख लेते हैं हम, टूल बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है तो हम उसको देख लेते हैं। अब आइए टूल बॉक्स में, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे मास्क है, ये काम आएगा। कभी कुछ इनोग्रेशन टाइप करना है, बच्चों को कुछ सरप्राइज़ देना है तो उसके लिए है ये। अब इसमें भी क्या है कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो ये आपका अपना इमेज, जो आपने कोई इमेज बना रखा है इनोग्रेशन के लिए या कुछ लिख रखे हैं कि उद्घाटन है, तो आप यहाँ से सेटिंग में अपना इमेज ले सकते हैं। चलिए इसको हटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ये टाइमर भी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप आकर के बच्चों से टाइमर वगैरह का ये बड़ा करने के लिए ये बड़ा हो जाएगा, तो जब भी क्वेश्चंस दे रहे हैं या टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो टाइमर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पॉटलाइट। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई खास टॉपिक को दिखाना चाहते हैं, खास एरिया को दिखाना चाहते हैं बोर्ड में, अपने पूरा को नहीं दिखाना चाहते हैं आप, तो वहाँ पे आप स्पॉटलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या है कि हमको कोई पार्टिकुलर एरिया दिखाना है, तो ओनली क्वेश्चन दिखाना है, आंसर नहीं दिखाना है, तो उसके लिए ये है। फिर इसकी विजिबिलिटी कितनी होगी, जैसे ये तो क्लियर दिख रहा है, बाहर के एरिया का विजिबिलिटी कितना होगा, उसके लिए सेटिंग से आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं विजिबिलिटी को। तो ये कभी ऐसा लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट, तो यही वाला है। मैग्नीफायर का ज़रूरत नहीं है, सब इसको लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये सब्जेक्ट हो गया। चलिए अब इम्पोर्टेंट जो आपको समझने के लिए है, ये 2 चीज़ें और भी समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, कितना पेज हो गया पूरा लेकर के, अभी तक हमने जो एक्सप्लेन किया ये 15 पेज का है पूरा हमारा। सॉरी 15 पेज नहीं है, पूरा लेकर के हमारे पास हो गया है 63 पेज, पूरा लेकर का 63 पेज हो गया है। तो अब इसको हमको अगर सेव करना है, 2 ऑप्शन से सेव करने के भी, वो हम बताते हैं आपको। इसमें आएंगे, आप सेव करने में जाएंगे, आप नॉर्मल सेव करेंगे, यहाँ पे ये सेव है। तो जब भी हम किसी चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो एक चैप्टर आप एक दिन में ख़त्म करेंगे नहीं, उसके लिए आप 8 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25, 30 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं ख़त्म करने के लिए। तो उस केस में आप चाहें तो सेव कर सकते हैं अपने कंटेंट को। इसमें क्या है कि हमारा ये रॉ फाइल में रहेगा। जैसे हम अभी सेव पे क्लिक करें और हमने डेस्कटॉप पर, ये लागू होता है एंड्रॉयड में भी, एंड्रॉयड में भी यही फीचर्स लागू होते हैं, थोड़ा नाम हम चेंज रहेगा भले। तो चलिए हम, ये नोट में दिखा रहा है यहाँ पर, न्यू डॉक्यूमेंट हमने लिया FIRS, चाहे रुकिए, नोट 3 एक्सप्लेन, XPLIN एक्सप्लेन, ठीक है। तो हमने ये सेव किया, ये 63 पेज का हमारा ये नोट 3 में के हिसाब से सेव हो रहा है। तो ये रॉ में हो रहा है। जब भी हम कल परसों तरसों जब भी आएंगे, या 1 महीना बाद ही, 1 साल बाद ही आए, और उस फाइल को जब हम खोलेंगे तो नोट 3 में ही वो खुलेगा और वो एडिटेबल होगा। एडिटेबल करने का मतलब ये है कि जो दोबारा से हम चाहें तो इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है या रिव्यू करना है हमको, तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे, हम इरेज, ये जैसे इरेज करना आप ये कर रहे हैं, हम ये चीज़ इरेज हम उसमें कर पाएंगे, वो एडिटेबल होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है कि आपने आज कोई चैप्टर शुरू किया और आपने 10 पेज पढ़ाया, सेव कर दिया उसको, फिर कल होकर जब आप आएंगे उसी 10 पेज को खोलेंगे, फिर 11 पेज, 12 पेज, 13 पेज उसमें ऐड करके पढ़ाएंगे, फिर उसमें सेव कर देंगे उसको। 21 पेज मान लीजिए दूसरे दिन पढ़ाया आपने, और फिर नेक्स्ट डे आते हैं, फिर उसमें 21 पेज से आगे पढ़ाएंगे आप, तो दोबारा आप रिव्यू उसको कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं इसके लिए पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा प्रत्येक टॉपिक पर भी, तो वहाँ से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो तब PDF क्रिएट करके बच्चा को आप भेजिए, अदरवाइज आप ऐसे एक
चैप्टर को 15 दिन में पढ़ा रहे हैं तो रोज़ PDF बनाएंगे तो 15 PDF हो जाएगा आपका, 15 PDF आपके हो जाएंगे। तो चलिए, ये एक सेव करने का तरीका था हमारा, जहाँ से हम सेव किए हैं। दूसरा तरीका ये है हमारा कि हम इसको एक्सपोर्ट कर दें। अब एक्सपोर्ट में क्या है, इमेज नहीं करेंगे, 63 पेज का इमेज आएगा, 63 इमेज होगा हमारा, तो अजीब हो गया। जो इंपॉर्टेंट होता है, ऑलवेज होता है, जो हम लोग करते हैं वो PDF में ही हम लोग एक्सपोर्ट हमेशा करते हैं, चाहे कोई भी टीचर वो कर रहे हैं वो PDF में ही करते हैं। तो अब यहाँ फाइल टाइप दिखा भी रहा है PDF, फाइल का नाम यहाँ पे है, हम दे देते हैं फर्स्ट नहीं नोट 3 डेमो हो गया, नोट 3 डेमो। अब सेव कर दिए इसको हम, तो ये PDF हो गया, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया ये। आप फाइल हम किसी को भेजना चाहते हैं, ये फाइल का काम पूरा हो गया है, अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं करना है, तब हम PDF करेंगे। चलिए, ये होने के बाद अब हम समझेंगे, जब ये एक्सपोर्ट हो जाता है तो हम समझेंगे कि नोट 3 को बंद कैसे करेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम हैं, ऐसा स्क्रीन दिख रहा है, कई बार कस्टमर कंफ्यूज होते होंगे नोट 3 को बंद कैसे करना है, कई बार वो यहीं से बंद कर देते होंगे। ये जो डेस्कटॉप वाला है, यहाँ से क्लिक किए तो कस्टमर्स को लगता है कि नोट 3 बंद हो गया, पर ऐसा नहीं है। पहले ये हो जाता है, फिर आपको बताते हैं नियर बाई कंप्लीशन लिख रहा है, जल्दी हो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 63 पेज है तो टाइम टेकन थोड़ा सा होगा। शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना देर में तो आप बोल देते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, या नहीं करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए मुझे। सब्सक्राइब मुझे उतना ये नहीं है, जब आपको लगता है अच्छा है, काम का है, तब कीजिए। और एक दो चीज़ें और ही हैं, इसको ख़त्म करके बंद करेंगे अब। तो ये हो गया हमारा। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं, नोट 3 बंद नहीं होता है, बस वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में चला जाता है। नोट 3 अभी खुला है, यहाँ भी नोट 3 है, हर जगह नोट 3 है, बस वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, शीशा की तरह हो गया है। हम लिख रहे हैं नोट 3 पर ही, यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं नोट 3 पर ही, पर वो ट्रांसपेरेंट है, तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इस PDF पर लिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तो जब भी आपको PDF को नोट 3 को बंद करना है, तो या तो आप पहले यहाँ से मोड चेंज कर लीजिए और प्रिपरेशन मोड में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये क्लोज बटन जो कंप्यूटर में सभी एप्लीकेशंस के टॉप राइट कॉर्नर में होता है, यहाँ से हम इसको क्रॉस करके क्लोज कर सकते हैं। जैसे ये अभी आ रहा है और डू यू वांट टू सेव कर रहा है, तो हमने सेव पहले से कर लिया तो हम नो कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना है तो कीजिएगा यस, नहीं करना हो तो नो कर दीजिएगा, और जब कैंसिल करेंगे तो ये यहीं पर रह जाएगा। या तो यहाँ से बंद कर लेंगे, या फिर हम सेम टू सेम यही मेनू पे क्लिक करेंगे। अब हम इस मेनू के लिए, हम अगर एनोटेशन मोड में भी टीचिंग मोड में भी रहते हैं, तो हम मेनू पे क्लिक करके एग्जिट पे क्लिक करके हम यहाँ से नो करेंगे, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। नोट 3 अब बंद हो गया हमारा। सब कुछ क्लोज करते हैं यहाँ से, देखिए। तो अब हम नोट 3 बंद कर चुके हैं बढ़िया से। और लास्ट जो हमने सेव किया था उसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। एक हमने PDF या नोट 3 डेमो लिया था, तो हम PDF भी ओपन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। जो हमने 63 पेज के बनाए थे वो PDF आपको अभी खुल रहा है यहाँ पर। चूँकि कैनवास होता है तो ये फाइल साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो हमेशा ये थोड़ा आपका CPU टाइम टेकन करेगा खोलने में। देखिए, हमारा यही पेज था ना पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए। तो ये था हमारा, ये PDF के रूप में हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ से बच्चों को भेज सकते हैं, अगर हम एज ए टीचर पढ़ा रहे हों तब। नेक्स्ट आता है कि हमको जो हमने रॉ फाइल में सेव किया था, नोट 3 में सेव किया था, उसकी वो वाला फाइल यहाँ पे दिख रहा है, नोट 3 एक्सप्लेन यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी खुल जाएगा ये, यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी ये खुल रहा है यहाँ पर। दूसरा तरीका ये बताएंगे कैसे उसको खोलना है। जैसे ये हमारा खुल रहा है अभी, वहाँ पे क्लिक करके भी खोल सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे आप, हम फर्स्ट नंबर पेज पे हैं, लेकिन हमको जो मिला है यहाँ पे पूरा जो हम पढ़ाए थे, ये ऐसा नहीं कि आज ही खोल रहे हैं, हम साल भर बाद भी रखेंगे। अगर फाइल हमारा डिलीट नहीं हुआ है तो ये खुल जाएगा, ये सारा का सारा खुल रहा है। तो जो तरीका था, हम एग्जिट करके दिखाते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। या तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज हम नोट 3 खोल रहे हैं। नोट 3 हम यहाँ से खोल के रखे हैं, ओनली नोट 3 सॉफ्टवेयर को खोल के रखे हैं, ब्लैंक पेज में पढ़ा रहे हैं, या पहले से खुला हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट में कोई और पढ़ा के गए हैं, खुला हुआ है बोर्ड पर हमारे। तो हम कैसे उसको लाएंगे, हम यहाँ मेनू में चल जाएंगे और यहाँ ओपन पे आ जाएंगे। मेनू में आने के बाद ओपन पे चल जाएंगे, क्लिक कीजिए ओपन पर, और ये नोट 3 एक्सप्लेन यहाँ पे दिख गया। डबल की या तो यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तो हमारा 63 पेज का ये खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि नोट 3 के सारे फीचर्स हमने लगभग कवर कर लिए हैं पूरा, जो काम का होने वाला, बेहद काम का होने वाला है। शायद इसमें भी कुछ छूट रहा हो तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और एडवांस नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसमें और भी डिटेल्स जाकर कवर करेंगे, तो आप उस पार्ट को भी जरूर देखेंगे। और इसमें भी कोई कमी रह गया हो तो आप कमेंट करेंगे, तो मेरे लिए आसानी होगा नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करना। वीडियो कैसा लगा हो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।